हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है विरल जोशी और मेरे चैनल का नाम है इमिग्रेशन इजी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नोवा स्कोशिया के पीएनपी के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हो और सोच रहे हो नोवा स्कोशिया मूव होने के बारे में, तो आपने सुना ही होगा कि नोवा स्कोशिया में 6 महीने में पीएनपी हो जाता है। एनओसी ओ, ए, बी, सी या डी कोई भी जॉब चलेगी। तो वो सब कुछ कैसे है उसके बारे में ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। ओके गाइस, तो ये है नोवा स्कोशिया इमिग्रेशन की वेबसाइट पीएनपी की। और यहाँ पे सारी उनकी स्ट्रीम लिखी हुए है पीएनपी की। और यहाँ पे है स्किल वर्कर स्ट्रीम, जिसमें 6 महीने में पीआर हो जाती है। देखते क्या है, यहाँ पे लिखा है कि स्किल वर्कर स्ट्रीम हेल्प्स टू एम्प्लॉयर्स टू रिक्रूट फॉरेन वर्कर्स एंड रिसेंटली ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स whose skills are needed in Nova Scotia। बट यहाँ आप देख सकते हैं, एन एम्प्लॉयर कैन ओनली हायर फॉरेन वर्कर्स फॉर द पोजीशन दे हैव बीन अनएबल टू फिल विद परमानेंट रेजिडेंट और कैनेडियन सिटीजन। मतलब कि अगर कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट नहीं मिल रहा है तभी उन्होंने हायर किया, ऐसा शो करना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयर को पीआर फाइल के वक्त। वो भी कैसे शो करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर होना चाहिए नोवा स्कोशिया में से ही, और आपका एटलीस्ट 1 ईयर का रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पीआर के लिए। और एक चीज़ है कि 6 महीने कैसे हैं, तो 6 महीने का ये है फंडा कि सेमी स्किल एंड लो स्किल, मतलब कि आपकी अगर एनओसीसी या डी में जॉब है तो आपका ऑलरेडी 6 महीने का एक्सपीरियंस नोवा स्कोशिया एम्प्लॉयर के साथ ही चलेगा। सो इन टोटल तो आपका 1 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर स्किल्स सी या डी में है आपका एनओसी, तो आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस मस्ट नोवा स्कोशिया एम्प्लॉयर से ही चाहिएगा, नोवा स्कोशिया के अंदर से। अगर एनओसी ओ ए बी में है तो कोई भी और प्रोविंस का भी टोटल 1 ईयर का एक्सपीरियंस चलेगा, लेकिन फिर भी दोनों के में आपको फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर नोवा स्कोशिया से चाहिएगा ही चाहिएगा। और आपकी एज 21 to 55 होनी चाहिए। आपके पास एटलीस्ट हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। आपका ये जॉब के रिलेटेड ट्रेनिंग और स्किल होनी चाहिए। आपका आइल्स होना चाहिए और आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्स होने चाहिए नोवा स्कोशिया में सेटल होंगे। और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें ये एप्लीकेशन गाइड में वेबसाइट पे से। सो एप्लीकेशन गाइड में अगर हम जाएंगे पेज नंबर 5 पे, यहाँ पर पेज नंबर 5 में तो लिखा है कि कौन अप्लाई कर सकता है डिटेल में। सो एटलीस्ट आपके 30 आवर पर वीक होने चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस में। आपकी जॉब फुल टाइम परमानेंट होनी चाहिए। आपकी जॉब नोवा स्कोशिया में होनी चाहिए। आपका नोवा स्कोशिया में रहने का इंटेंशन होना चाहिए। आपका एम्प्लॉयर नोवा स्कोशिया का होना चाहिए, मतलब कि वो नोवा स्कोशिया में रजिस्टर होना चाहिए, टैक्स फाइल करता होना चाहिए, वो एटलीस्ट 2 साल पुराना होना चाहिए। और बाकी सारे क्राइटेरिया जो भी है नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट के। आपका पे मतलब वेज इतना होना चाहिए कि आप नोवा स्कोशिया में सेटल हो सको। और आपकी एज 21 to 55 होनी चाहिए। आपके पास एटलीस्ट हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो, मतलब कनाडा में रह रहे हो, तो आपका लीगल स्टेटस होना चाहिए कनाडा में। आपका एटलीस्ट 12 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी जॉब अगर एनओसी सी या डी में है तो आपका एटलीस्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस नोवा स्कोशिया में से ही चाहिएगा। और अब बाकी के 6 मंथ अगर किसी और प्रोविंस से है सेम फील्ड जॉब के लिए, सेम जॉब के लिए, तो चलेगा। कौन अप्लाई नहीं कर सकता? अगर आप इलीगली रह रहे हो कनाडा या कोई भी कंट्री में जहाँ पर आप हो। अगर आप एआईपीपी आपका नॉमिनेशन आ गया हो। अगर आप केयर गिवर रह रहे हो कनाडा में। अगर आप रेफ्यूजी स्टेटस पे रह रहे हो, आप रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई किया था और आपका रिफ्यूज़ हो गया हो रेफ्यूजी स्टेटस, और कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी ने आपको रिमूवल ऑर्डर दिया हो, अगर अगर आप अभी भी स्टूडेंट हो, और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली हो आपकी होम कंट्री से, फिर उसके बाद आपको अगर आपकी होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा जिसके लिए, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एक ख़ास चीज़, अगर आपकी जॉब एनओसी डी है और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट हो और आपकी जॉब एनओसी डी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहाँ लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट की पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे हो आप अगर, और आपकी जॉब एनओसी डी में है तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर और कोई आपके पास वर्क परमिट हो, जैसे कि कोई भी ओपन वर्क परमिट, तो वो एनओसी डी के साथ अप्लाई कर सकते हो। हाँ, लेकिन एनओसी सी का यहाँ नहीं लिखा है। मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे हो और एनओसी सी में आपकी जॉब है तो आप एलिजिबल हो सकते हो। और बाकी भी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ लिखी है वेबसाइट पे। और यहाँ वेबसाइट में आपको कह रहा था कि आप कैसे शो करोगे कि आपके एम्प्लॉयर को कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एक फॉरेन वर्कर को हायर किया। तो उसके लिए यहाँ वेबसाइट पे एप्लीकेशन गाइड में पेज नंबर 26 पे लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट
वो नोवा स्कॉटिया इमिग्रेशन एज अ प्रूफ एक्सेप्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक तो है कि LMI है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, और दूसरा है कि आप कोई ओपन वर्क परमिट पे होने चाहिए अगर आपको हायर किया है तो, फॉर एग्जांपल पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। सो बहुत ईजी है यार। अगर आप स्टूडेंट हो और नोवा स्कॉटिया मूव हो जाते हो, आपकी जॉब NOC A, O, B या C में मिल जाती है और आप ओपन वर्क परमिट पे तो हो ही, और आपको फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर है, तो आप एलिजिबल हो। आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस नोवा स्कॉटिया में से चाहिएगा, 6 महीने आपको जॉब करनी पड़ेगी नोवा स्कॉटिया में। बाकी क्या इन टोटल 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी का 6 महीने किसी और प्रोविंस का भी चलेगा। सो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो आपको इन टोटल 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा। अगर आपकी जॉब स्किल जॉब है NOC O, A या B, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी प्रोविंस से चलेगा, पर आपके पास एक फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर होना चाहिए। अगर आपकी जॉब अनस्किल जॉब है NOC C या D, तो आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस नोवा स्कॉटिया के एम्प्लॉयर से ही चाहिएगा। सो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो नोवा स्कॉटिया मूव होने के बारे में सोच रहा है, तो प्लीज़ आप उसे ये वीडियो शेयर कीजिए। आई होप सो कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे नोवा स्कॉटिया के PN के बारे में। अगर फिर भी आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की ट्राई ज़रूर करूँगा, और आगे भी मैं ऐसे ही PNP के वीडियो डालता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।